आज अक्षय तृतीया है, उत्साह बनाओ। आज इतना जप करेंगे, आज के दिन कहते हैं जो करे वो अक्षय होता है। हम खूब नाम जप करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, कोई गलत बात नहीं सोचेंगे, खूब वाणी पाठ करेंगे, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करेंगे, अच्छी अच्छी बातें सोचो, अच्छे आचरण से रहो। अक्षय तृतीया इतना ज्यादा इस चीज का इस वक्त क्रेज हो गया ना इंटरनेट पर कि मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई करे तो करे क्या। हर 10 रील में से या हर 5 रील में से 1 रील 2 रील तो इसी की हो रही है कि अक्षय तृतीया पर ये दान ला दीजिए, वो दान ली दीजिए, या ये कर दीजिए, या वैसा कर दीजिए, या ऐसा करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आता है, लेकिन एक बात हमें यहाँ पर समझनी होगी, जो वही हमने बहुत बार बताया भी, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, कि हमने क्या बताया। हम तो अपने आप की यहाँ पर व्याख्या नहीं कर सकते कि हमने बताया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि शास्त्रों ने बताया है, अलग अलग महापुरुषों ने बताया है, संतों की वाणी है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और वहीं रामानंद सागर जी की जो रामायण है उसमें भी बहुत सुंदर पंक्ति जो उसके गायक है उन्होंने कही है कि सतयुग में हरि ध्यान से रिझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से, द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्घ दिए से, ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा हो, ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, स्मरण करो बस सच्चे ही ऐसे, कलयुग में कीर्तन प्रिय श्री हरि, सदगति दें बस नाम लिए से, सबसे सहज कलिकाल की जिसमें मुक्ति मिले, बस नाम लिए से। यानी कि इस बात की गहराई में हमें पकड़ना है। इसके अलावा जो इसके पहले हमने बताया कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर न उतर नहीं पा रहा है, इसके अलावा जो महान संतों की वाणी है उस पर हमें डीप डाउन फोकस करना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर सचमुच ही ऐसा है कि कलयुग में केवल नाम जपिए, तो फिर ये जितने भी अक्षय तृतीया तो आ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा और जितने भी व्रत बताए गए हैं, तप बताए गए हैं, ध्यान या फिर दान बताया गया है, क्या वो सब का कोई मायने नहीं है? क्या वो सब हमें माया का भटकाव है? कह सकते हैं, क्योंकि आप गहराई से सोचें कि सत्य इस वक्त एक ही चीज है, नाम जप। कलयुग में इतनी भ्रष्टता बढ़ गई है, इतनी मिलावटें वाली चीजें आ रही हैं। आप जो दान दे रहे हैं उसका भी कोई गारंटी नहीं है सामने वाला सही उपयोग करेगा नहीं, या दान भी जो हो रहा है विधिवत नहीं हो पा रहा है, या जो भी हम पूजा करा लें, यज्ञ करा लें, या ध्यान कर लें, ध्यान करने बैठे तो मन इतना ज्यादा चंचल है। यानी कि हर जगह से एक कलयुगी जीव जो है फंसा हुआ है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। यज्ञ करेगा तो भी हो सकता है कि जो यज्ञ में लगने वाली सामग्रियां हैं वो उसको इतनी शुद्ध ना मिले, वो उसको इतनी सात्विक ना मिले। जब वो शुद्ध ही नहीं मिली, वो अशुद्ध है, यानी कि वो मेन एक्चुअल प्रोडक्ट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल घी, अगर हम पूजा के लिए या यज्ञ के लिए घी का उपयोग कर रहे हैं तो जरूरी है ना कि वो घी एक्चुअल में रियल हो। घी अगर नकली हो, मिलावटी हो, तो आप अक्षय तृतीया क्या, महान से महान दिन भी, वैसे तो यही दिन महान है, कोई भी किसी दिन आप कोई भी पूजा हवन कुछ भी करा लो, कोई उसका तात्पर्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि अगर हम ऐसी चीजों में हमारा मन या हमारा चित्त या हमारी चेतना ऐसी चीजों में लग रही है कि हम ये कर लें, वो कर लें, दान कर लें, सोना ला दें, या अभी सेंधा नमक ला दें, या ये ला दें, वो ला दें, तो क्या ये माया का प्रभाव है जो कि हमें एक्चुअल नाम जप करने से दूर रख रही है और इन सब चीजों में भटका रही है? या फिर ये माया का प्रभाव है कि हम जो सत्य चीज है, यानी कि हो सकता है ये भी तो सत्य हो सकता है कि भैया हाँ सेंधा नमक लाना है, सोना खरीद कर लाना है घर में, या किसी को दान करना है, ये सब वास्तविक चीज हो और नाम स्मरण झूठा हो। नाम स्मरण हम घर में बैठ के नाम जप कर लिए, लेकिन बाकी सब जो जीव हैं उन्होंने ये सारी चीजें विधियों का पालन कर लिया, तो उनका कल्याण निश्चित हो जाएगा। दोनों में से क्या सत्य है, कैसे पकड़ेंगे आप? वो ऐसे पकड़ेंगे, इसका बहुत ही मतलब एक अतार्किक उत्तर ये होगा कि जब भी हम कोई दान करें, किसी भी दिन करें, जब भी हम, जैसे अभी अक्षय तृतीया आ रही है, इस दिन हम दान कर रहे हैं, सोना ला रहे हैं, या ये ला दिए वो ला दिए, जितने भी विधियों का हम पालन कर रहे हैं करें, बहुत अच्छा। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हाँ नहीं करना है। ये सब भी शास्त्रों में ही कहा गया है, वेदों में ही बताया गया है सारी बातें। तो इन सबको तो हमें करना है, लेकिन करते वक्त एक बात हमेशा ध्यान रखना है, एक चीज हमेशा स्मरण रखना है, वो है केवल नाम जप और समर्पण। क्योंकि जब तक हम उस चीज को, जैसे हम दान कर रहे हैं, सोना खरीद करके ला रहे हैं, तो अगर हम उसको ये मान करके ला रहे हैं, इस श्रद्धा भाव के साथ ला रहे हैं कि यार ये मैं कर लूंगा तो मेरा पुण्य एकत्रित हो जाएगा, या फिर मैं ये कर लूंगा तो मुझे इस चीज की प्राप्ति हो जाएगी, या मैं दान कर दूंगा तो ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, यानी कि अपने इच्छा के बलबूते पर, यानी अपनी इच्छा के वशीभूत होकर के हम कुछ भी काम करेंगे, तो ये माया का प्रभाव है। लेकिन अगर हमने
नाम जप करते हुए, भगवान को समर्पण करते हुए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी वाली भावना करके सच्चे दिल से, सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से अर्पण कर दिया, दे दिया, कुछ भी दान कर दिया या कुछ भी आप खरीद के ला दिए। इसलिए नहीं कि आपको वहां से कुछ चाहिए, इसलिए क्योंकि शायद ये करना उस दिन जरूरी है। हम नीच प्राणी है, अधम प्राणी है, कलयुगी जीव है, हमें नहीं पता क्या सत्य है, लेकिन भगवान से प्रार्थना किया कि हम बस ला दिया और हमारा नाम जब चल रहा है, समर्पण भाव है, तो ये कर्म या ये जो भी विधि है आपको बांधने वाला नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, जैसा कि हमने इतनी सारी बातें बताई तो उसमें आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम इस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे कि जैसा बाकी इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि ये ला दो वो ला दो, बल्कि हमारा जोर इस पर होगा, इतना महत्वपूर्ण दिन है। और सबसे बड़ी बात, ये तो इतनी बड़ी बात है, मतलब इसको आपको सभी को मुझे लगता है अगर कर पाए तो जो हमारा विश्व गुरु भारत का लक्ष्य है, विकसित भारत का लक्ष्य है, वो बहुत ही जल्दी पूरा हो सकता है। वो ये कि इतने अच्छे दिन को बिल्कुल भी ना गवाएं, जो करना है वो करें, लेकिन आत्म कल्याण के ऊपर या सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर या फिर खुद के ऊपर काम करना जरूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये ब्रह्मांड का आखिरी मौका है, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। ब्रह्मांड का आखिरी मौका क्यों है? क्योंकि इसके बाद आप देखो ना, भविष्य मालिका देखो या स्वामी यो की एक प्रिडिक्शन थी, किसी पॉडकास्ट में हमने सुना था, ग्रहों का एक समीकरण आ रहा है 30 मई के आसपास। एस्ट्रोलॉजिकली ये जो 6 ग्रह आपस में पोजीशन बना रहे हैं, ये वो पोजीशन बना रहे हैं जो पूर्व में महाभारत के समय या बड़े बड़े युद्धों के समय ग्रह बनाते हैं। तो इन्होंने भी ये बात साफ साफ कही है कि इस समय के बाद ना दुनिया की जो कंडीशंस है वो कुछ अच्छी नहीं रहने वाली, और इसका प्रमाण भी हमें देखने मिल रहा है, अच्छे से देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कि ये शायद ब्रह्मांड का आखिरी संकेत है या ब्रह्मांड का आखिरी मौका है, यानी यही वो आखिरी समय है जिस समय आपको असत से सत्य की ओर बढ़ना है। क्योंकि अक्षय का अर्थ क्या हुआ, सभी को पता चलेगा। अक्षय का अर्थ यानी जो कभी क्षय ना हो सके, यानी इस दिन आपने जो भी काम कर दिया उसका कभी क्षय हो ही नहीं सकता, वो मिट नहीं सकता। क्योंकि इस बार सर्व सिद्धि योग बन रहा है, सर्व शुभम योग बन रहा है, जो कि ऐसे योग अक्षय तृतीया के जितनी हमारी रिसर्च या हमारी संशोधन में सामने आ पाई बात वो ये कि शायद ये कई सालों के बाद, न जाने कई 100 साल या फिर कई कुछ 20-30 साल बाद ऐसे संयोग बनते हैं जब अक्षय तृतीया के ऐसे दिन आते हैं। तो आप सोचिए ऐसा योग बना हुआ है, यानी कि ब्रह्मांड इस कलयुग का या फिर ये जो भविष्यवाणियां जितनी भी चल रही हैं, अब इस पे हम अपना टिप्पणी ये नहीं देंगे कि हाँ 100% ऐसा होगा, लेकिन हाँ जब इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं सुनने मिलती है तो यार लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी सच हो ना हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें तो अपने आत्म साक्षात्कार पर, हमें अपने आत्म कल्याण पर ध्यान देना है, क्योंकि उसके लिए कोई सही समय नहीं होता। जब आपने कर लिया, जब आपने उसे करना शुरू कर दिया, वही समय सही समय होता है। कहते भी ना कि यही समय है, सही समय है। तो जब इतना अच्छा दिन है तो बजाय इन सब बाहरी चीजों पर काम करने के, हम अपने अगर अंतर में काम करना शुरू कर दें तो वो हमारे कल्याणकारी होगा। और जब हमने अपने अंतर में काम कर दिया तो आज नहीं तो कल हम जो भी बाहरी चीजों सोच रहे हैं, अगर हो सकता है आज हम असमर्थ हो सोना खरीदने में, तो वो चीजें भी आगे कहीं ना कहीं पूर्ण होती हुई हमें दिखने लग जाएंगी। तो हमें लगता है कि हमें अंतर में अपने काम करना शुरू कर देना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दीजिए। या अगर आपका व्यवसाय था, आपने सोचा था कि यार मुझे कोई अच्छा बहुत काम स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये उसके लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन हो सकता है कि आप जाएं उस इंसान को या उस क्लाइंट को या जो भी आपको मेल करना था वो मेल करें। आपको वो इंस्टाग्राम पेज बनाना था, उस पेज की शुरुआत करें जिसको आप आज तक टालते आ रहे थे। वो काम करना शुरू करें जिसको आप आज तक नकार रहे थे। या वो जॉब की कोई प्रमोशन थी जिसको आपको लग रहा था यार अगर मैं सामने से एक बार अप्रोच करूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, तो वो करें। यानी कि जो भी ऐसी चीज आपको लगती है कि हाँ यार ये मेरे सेल्फ ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको तो करना ही करना है। कोई हेल्दी हैबिट स्टार्ट करनी हो, सात्विकता अपने जीवन में उतारनी हो, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सब पे अगर हम ध्यान दें तो अवश्य हमारा कल्याण होना ही होना है। और सबसे बड़ी बात, अब आखिरी में अगर आए तो सवाल ये उठता है कि क्या यही एक दिन है, अब सचमुच क्या यही दिन बचा है? तो हाँ बिल्कुल यही दिन बचा है। और अगर फिर भी किसी कारण से अगर ये वीडियो आपको उस दिन ना मिले या फिर आपने अक्षय तृतीया के दिन का अच्छे से पालन नहीं कर पाए, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराहट की बात नहीं है। यहां पर ब्रह्मांड आपको आखिरी मौका तो दे रहा है, लेकिन केवल इस दिन नहीं, इस दिन से लेकर के अब यहाँ पर अब जैसे हम ये कहेंगे तो लोग सब मन हम सभी का कहेगा कि यार अभी तो और दिन है ना,
तो ऐसा नहीं है। शुभ दिन तो सबसे यही है, ये उन लोगों के लिए जो गलती से भूल गए हैं या उनसे अज्ञानतावश, ज्ञान नहीं था चीजों का तो नहीं कर पाए। अब ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान है, पता चल गया कि हाँ आज से करना सही है, तो फिर भी टाले जा रहे हैं कि यार अभी तो और अच्छे दिन है। तो ये सब प्रपंच है, इसमें नहीं पढ़ना है। तो वो जो अच्छा दिन है उसकी आज से 30 तारीख से लेकर के अगले 158 दिन तक शुभ मुहूर्त, मतलब यह अच्छा समय आप कह सकते हो, कुछ भी नया शुरुआत करने का चलने वाला है। तो इस समय आप वो सारी चीजें करें, क्योंकि अब ये अंत समय है। अब यहाँ पर जिसने जो कर लिया ना वो कर लेगा, वरना दुनिया की स्थिति जो बिगड़ रही है, या फिर आप देखें कि हम सभी की आंतरिक स्थिति जो कलयुगी जितने हम लोग हैं, सबके हैबिट्स खराब हो गए हैं, सबके खाने की या दिनचर्या, मतलब सब कुछ एकदम भ्रष्ट चल रहा है। अब इसको सुधारना है तो केवल ये एक दिन है। अगर ये एक दिन आपने गवाया तो समझो सब गवा दिया। इस दिन के बाद शायद हो सकता है आप कुछ भी करोगे तो आपको 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा वो चीज करने के लिए, जो आप हो सकता है उस दिन केवल थोड़ा सा एफर्ट कर देते तो हो जाती। नाम जप करना शुरू करें, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें, या जो भी आपको लगता है, हमने कहा ना, जो भी आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए ये सत्य है, मेरे लिए ये सच है, मेरा इससे आत्म कल्याण हो सकता है, करना ही करना है, ना करना कोई सवाल ही नहीं है। अब ध्यान से समझते हैं कि इस दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर है, जैसा कि नाम हमें खुद बताता है, अक्षय, यानी कि इस दिन आप जो भी करते हैं उसका क्षय कभी नहीं हो सकता, वो परमानेंट रहेगा ही रहेगा। तो ऐसा आपको कोई भी काम नहीं करना है जो आप नहीं चाहते कि आपके लाइफ में वो परमानेंट रहे। आपको ना कोई झगड़े करने हैं, आपको ना कोई गलत काम करना है, आपको ना ब्रह्मचर्य का खंडन करना है, मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शारीरिक ब्रह्मचर्य तो सब बच्चों का खेल बन गया है, लेकिन मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, या सात्विकता का पालन करना है, शुद्ध आहार ग्रहण करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, या जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके केवल नाम जप, केवल नाम जप, केवल नाम जप में लगे रहिए। या अगर ऐसा हो जाए कि यार भैया हमारा ये अक्षय तृतीया आ रहा है तो हमने यार इतनी सारी चीजें हमें लाइफ में करनी है, तो इतनी सारी हम चीजें नहीं कर पाए, 24 घंटे का टाइम है, तो कैसे क्या कर लें, मतलब तब क्या होगा, कोई चीज छूट गई तो इसके लिए जैसा कि हमने बताया, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है। एटलीस्ट आपको ट्राई करनी है कि जो भी अगर आपने बड़ा काम सोचा हो, जैसे अगर आपने सोचा है कि भैया मुझे बहुत बड़ी एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो कल के दिन केवल एक उसका ईंट ला करके रख दीजिए, एटलीस्ट शुरुआत कर दीजिए। अगर वो शुरुआत भी आपने कर दिया तो वो काम सिद्ध होना है, वो काम सफल होना है, वो काम में बाधा आना लगभग असंभव है, जब तक कि आपके प्रारब्ध या फिर और चीजें इस पर फर्क ना डालें। तो इस बात का हमें स्मरण रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, हमें ये चीज का भी ध्यान रखना है कि हमें दान या फिर ये जो भी विधियां बताई जा रही हैं, यज्ञ पूजा, ये सब में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, अपने आप को इतना ज्यादा इंडल्ज नहीं करना है। इसकी शिक्षा हम सुदामा जी के जीवन से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि सुदामा जी और जो कृष्ण जी का मिलन है वो इसी दिन पर हुआ था। तो सोचिए, सुदामा जी ने, उनके पास तो कोई दान या फिर कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनका मिलन हुआ कैसे? प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, भगवान में दृढ़ विश्वास से, दृढ़ भक्ति से। तो वो अगर हमने केवल कर लिया ना, कहते हैं ना भगवान को पा लिया तो सब पा लिया, उसके बाद कुछ पाने के लिए बचता नहीं है, तो ठीक वैसा ही हो जाएगा। कल के दिन अगर हमने संपूर्ण दिन ये सब माया भरी दुनिया में संसारी चीजों के मांगने के बजाय भगवान को मांग लिया, तो वहां से हमें सब चीज की प्राप्ति हो सकती है। एक और गहरी बात है कि ये थोड़ा सा ना उच्च साधकों के लिए है, जो अपनी साधना को बहुत ही ज्यादा प्रबल करना चाहते हैं, या जो इसको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पर इस पर काम कर रहे हैं, वे लोग ये कर सकते हैं। वैसे हमारी जो इतना ज्यादा इंटेंस होगा वो अपने आप ही स्वयं ही उसके अंदर ये बात प्रकाशित हो जाएगी कि इस दिन हो सके तो व्रत भी रख लें। क्यों व्रत रखना है? क्योंकि आपको पता ही होगा, जब हम ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, या कोई उच्च कोटि की साधना कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा पेट है वो बट ऑब्वियसली खाली होना चाहिए, वरना अगर हमारा पेट भरा होगा, खाते पीते रहेंगे, तो हमारी जो ऊर्जा है वो उसमें बहुत ज्यादा लगने वाली है, हमारी ऊर्जा उसमें बहुत ज्यादा जाएगी। तो इस कारणवश अगर आप व्रत करते हैं उस दिन, तो ये भी बहुत ज्यादा उत्तम होगा। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने मिला होगा, कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा, इस दिन को कैसे शुभ तरीके से उपयोग करें।
या अच्छे से उपयोग करें। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हो या इस दिन से अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहे हो तो उसके लिए एक पूरी संपूर्ण जीवन शैली या संपूर्ण एक दिनचर्या चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम आपके लिए लाने का जरूर प्रयास करेंगे। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे कृष्ण।